राम राम सीताराम। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हम मुलायजा कक्ष से डॉक्टरी चेकअप होने के बाद चक्कर पर आए थे और मेरी मुलाकात मंदिर वाही सन्नोप सतपालवाई माल्टा कांड अभियुक्त जो सीबीआई कोर्ट में जिसका मुकदमा चल रहा है 30,000 कोर्ट में। अभी मुझे पता नहीं क्या फ़ैसला हुआ है, लेकिन मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरी एक बात और सुनो। एक सरदार जी कुलजीत सन्नो त्रिलोचन सिंह जेल में आया था। मैंने देखा उसकी आँख लाल हो रखी थी। उसने बताया लॉकअप में कुछ लोग एक बूढ़े सरदार जी को मारने लग रहे थे। वो बीच में कूद गया, उसको ठोक दिया उन बदमाशों ने। तगड़े हट्टे कट्टे इंसान को ठोक दिया जेल लॉकअप में। मैंने देखा उसकी आँख लाल है। दोस्तों, मैंने सी क्लास में करीब 3-4 महीने बिताए होंगे, करीब 4-5 महीने बिताए होंगे, जो एक नर्क जैसी जगह है। वहाँ उठाई गिरे ज़्यादा थे। जो सर्दी के मौसम में अपना टाइम काटने के लिए जेल में आते थे, जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, इसलिए जेल में बैरक में जगह बहुत ज़्यादा भर गई थी। अच्छा जी दोस्तों, मैंने यहाँ तक बात पहले ही बताई है, लेकिन अब आगे शुरुआत करते हैं। सुबह जेल की गिनती सुबह 6 बजे जेल की गिनती होती है। लॉकअप खोल दिया जाता, मतलब जो बैरक का ताला है वो खोल दिया जाता है। सभी बाहर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और सुबह पहले होता है प्रार्थना और अपना राष्ट्रगीत। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये सुबह और शाम गाया जाता है। और राष्ट्रगीत, ठीक है दोस्तों, उसमें ज़रूर शामिल होना पड़ता है बाहर आके। और दूसरी बात, सुबह सुबह पाठशाला लगती है हमारी। उस पाठशाला में अखबार खोल के बैठ जाते हैं। उसमें देखते हैं कहाँ कोई कांड हो रहा है, क्योंकि जेल नंबर 2 एम और के की राशि है। यहाँ एम नाम से और के नाम से वही जो गिरफ्तारी होती है वही लोग आते हैं। अखबार में हम पढ़ते थे, अच्छा ये बलात्कारी आया है, ये इस नाम से है, ठीक है। उसके लिए पहले तैयारी कर ली जाती है। बलात्कारी आदमी को कोई कहीं भी ठोक सकता है, वो इसका अधिकार है जेल में, वो कुछ नहीं कर सकता। उससे पूछते हैं किस केस में आया है, पहले यही पूछते हैं सभी, किस केस में आया है, बोलेगा 376, धड़ाक थप्पड़। अधिकार है, ये सभी का अधिकार है। चाहे कोई भी हो, चाहे मुंशी हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे आम कैदी हो, आम बंदी हो, कोई भी हो, उसको पढ़ना है थप्पड़, धड़ाक धड़ाक। ऐसे ही एक मोहन नाम का मास्टर, जो अपनी स्पेट डाडी को ऐसे नोचता खाता है, वो भी एक बलात्कार केस में है। 2 बच्चियाँ उससे बरामद हुई है। 8 साल 10 साल की 2 बच्चियाँ बरामद हुई है। उसको जूते चप्पल मारते थे लोग, और इतना खाना खाता, कोई अपनी रोटी दे देता। क्यों 5 रोटी मिलती है जेल में, 5 रोटी खाई नहीं जाती, उसको देते हैं, वो खा जाता है। पूरे दिन चने चबाता रहेगा, फ्री के रोटी खाता रहेगा, पूरा मोटा ताज़ा हो गया। उसको कहीं भी थप्पड़ा देते हैं लोग, कहीं भी। लेकिन वो चाहे सुपरिटेंडेंट से शिकायत कर ले, चाहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश बोलता बिल्कुल फॉरवर्ड इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। उसको सोता हुआ चप्पल मार दी, क्योंकि चप्पलें बाहर निकाल देते हैं ना बैरिक में सोते समय। कोई किसी चप्पल उठाए मार दी, उसके जूता मार दिया उठा के। मतलब उसको इतना तंग करते हैं 376 वाले को। और उसको बोलते हैं ओ उसके व्यापारी, समझ जाओ किस चीज़ के व्यापारी, उस चीज़ के व्यापारी, क्योंकि बलात्कार केस में आया है।
और लड़कियों की उसमें स्मगलिंग में आया है, तो उसको बोलते हो उसके व्यापारी। मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा है। और सुबह चाय आती है, ब्रेड आते हैं, सब खाते हैं। फिर आता है खाना 11 बजे। दाल दाल तो परमानेंट होती है सुबह और शाम, और एक सब्ज़ी, साथ में 5 रोटियां। सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे, और मतलब रात का, क्योंकि 5 बजे बैरिक बंद कर देते हैं सब अच्छा होने के बाद। जब तक सब अच्छा नहीं होता है कोई आराम से नहीं बैठ सकता, भाग दौड़ करनी पड़ती है। कहीं कोई बंदी इधर उधर फंस जाए, कहीं छुप जाए, कहीं रुक जाए, कहीं पड़ जाए, गिर जाए, कहीं बेहोश हो जाए, उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है कमी। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ये मैं सी क्लास की बातें बता रहा हूँ। सी क्लास में क्या होता है, जो बैरिक होती है, बैरिक में जो मैट होता है एक, जिसको हेड बना दिया जाता है वार्ड का, मतलब वार्ड का नहीं, बैरिक का। वो बैरिक में उसका काम होता है समय पे खाना लाना, दोनों टाइम चाय का इंतज़ाम करना, और बैरिक में देख रेख करना। लेकिन उसकी ड्यूटी रहती है, किसी को सफाई पे लगा दिया, किसी को कहीं, लेकिन उसको पैसे देने के बाद फिर काम नहीं करना पड़ता। काम वो इनको करना पड़ता है, उठाई गिरे जो फ्री फंड का खाने आते हैं, काम उनको करना पड़ता है। वैसे अंडर ट्रायल को अलाउ नहीं है कोई काम। लेकिन मैं डिस्पेंसरी में जाता था, मैं डॉक्टर था, मेरा जानकार भी डॉक्टर था अंदर ही डिस्पेंसरी में, मैं उससे भी मिलता था, और डिस्पेंसरी में अपना टाइम पास करता था दवाइयों में। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं जो मैं बताना चाहूँगा, आप हैरान रह जाओगे। एक टैक्सी ड्राइवर, जिसकी पत्नी ने क्या किया, पेट्रोल डाल लिया अपने ऊपर, पेट्रोल नूला, अच्छा पेट्रोल डाल लिया, लो माचिस में दिखा देता हूँ। उसने खुद अपने मुंह से बताया ऐसा कि पेट्रोल और ने डाल लिया, उसने माचिस दिखा दी, जेल आ गया। अपराध तो किया ना उसने, अब लंबा अटकेगा वो। अच्छा जी, ऐसे ही एक केस नरेला का है, जहाँ माँ बेटा जेल में आए हुए हैं। लड़का कमज़ोर, मतलब नामर्द समझ लो, उसकी औरत किसी से सेट होगी। एक दिन उन्होंने देख लिया घर में, तो उन दोनों माँ बेटा ने मिलके उस औरत को, मतलब बहू को मार दिया। जब मर गई तो सोचा अब क्या करे, उन्होंने उसको संदूक में डाला और किसी टेम्पो को लेकर आए, चलो इसको संदूक को कहीं लेकर चलते हैं, फेंक के आएंगे। लेकिन जब टेम्पो वाले को पता लगा, अरे इसमें कुछ चीज़ लुढ़क रही है, तो उसको पता लगा इसमें तो लाश है। वो माँ बेटे पकड़े गए, जेल में आ गए। ये कहानी है। एक तो ये भी 304 बी में आती है। और जो ड्राइवर है, जो टैक्सी ड्राइवर था जिसने माचिस दिखाई, वो भी 304 बी में, मैं भी 304 बी में था। अच्छा, एक ऐसा ही केस हो रहा है, सुनो आप हैरान रह जाओगे। एक गढ़वाली बूढ़ा बुढ़िया, उसके 3 लड़के, उसकी लड़की, सब पूरा परिवार जेल में। कारण जो उनकी बहू थी, उनको 2-3 महीने हुआ था शादी को, लेकिन वो पीछे से प्रेग्नेंट होकर आई थी, ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी वो शादी से पहले। वो आई शादी होने के बाद घर पे, तो उसने सोचा अब इनको पता लग जाएगा मैं प्रेग्नेंट हूँ पहले से। उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, कोई गर्मी, फिनाइल वगैरह, वो एक्सपायर होगी। तो इसमें किसकी गलती है? सबको सच्चाई पता लगी कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन फिर भी उनको जेल काटना है, और काटनी पड़ेगी लंबा टाइम, जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता। और केस में लग जाएंगे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता नहीं कितना, लेकिन जेल में रहना पड़ेगा। भले सच्चाई कुछ भी हो, चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, चाहे भले ही वो पीछे से प्रेग्नेंट होगा रखी हो,
उसने खुद ही सुसाइड किया हो, लेकिन 304B ऐसी धारा है जो बेलेबल नहीं है, इसमें बेल नहीं है, आसानी से बेल नहीं है। इसमें भले ही आप निर्दोष हो, लेकिन आपको जेल में रहना पड़ेगा। बूढ़ा बेचारा, सांस का मरीज़, मैं उसको डिस्पेंसरी से दवाई ला देता था। एक बात और दोस्त मैं आपको बताऊं, कैदियों में, बंदियों में क्या होता है, उनको नशा चाहिए और वहाँ डिस्पेंसरी मिलती है कप सिरप। कप सिरप पी के वे नशे में टुल हो जाते हैं। मैं डिस्पेंसरी में था, मैं दे दिया करता। ऐसे एक CPM गोली होती है, नशा लाती है, वो भी। लेकिन दोस्तों मैंने पी के ज़रूर देखा है, लेकिन मेरे को बाइट आते, मेरे को नुकसान करता है। ये डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसके अंदर एक चीज़, एंटी एलर्जिक कफ सिरप है ये सही नहीं है मेरे लिए, तो खैर बाइटेल आता है। लेकिन वो लोग जो जेल में हैं, कैदी बंदी, वो इसको खूब पीते हैं। जेल में चलता स्मैक, खूब चलती है स्मैक, अफीम, और क्या बोलते हैं, तम्बाकू खूब चलता है। जो 1 रुपये की पुड़िया होती है, उस 1 रुपये की पुड़िया से 40 पुड़िया बना ली जाती, 40 पुड़िया, और एक छोटी पुड़िया 10 रुपये में। और चूना जेल में जब सफ़ेदी होती है तो पत्थर का पत्थर रख लेते हैं चूने के तौर पे, उसको रगड़ के खाते हैं। 10 रुपये में थोड़ा सा, बीड़ी 15 रुपये की एक। ठीक है दोस्तों, ये माल कैसे आता है? कुछ माल तो जेल वाले लाते हैं, दिल्ली जेल जो है, और एक TSP की वहाँ तैनाती है। लेकिन TSP ऐसा काम नहीं करती, दिल्ली जेल वाले ही करते हैं। या तो ऊपर दीवार से फेंकते हैं या फिर छुपो के लाते हैं, और उसके लिए उनको नोट चाहिए, और नोट आसानी से आते नहीं है। नोटों के लिए कोई ना कोई तरीका करना पड़ता। मैं तो आसानी से मंगा लेता था। मेरा दोस्त एक डॉक्टर था, उसका दोस्त एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर था डिस्पेंसरी में, मेरी जेल में। तो क्या, मैं सीधा गया उनको, दोस्त को बोल दिया भाई पैसे दे दिया कर। एक 500 का नोट वहाँ पर, क्योंकि जेल में नोट नहीं चलते, जेल कूपन चलते हैं, तो 500 रुपये के बदले 700 कूपन या 750 रुपये के कूपन, इतना मिल जाता, मतलब 250 रुपये एक्स्ट्रा। तो फ़ायदा है ना, तो अपना काम चल जाता है। लेकिन मेरी आदत डलवा दी किसी ने। मैं ना बीड़ी पीता था, ना तम्बाकू खाता था, लेकिन मेरी आदत एक लड़के ने लगा दी। उसका भी मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं C क्लास की बात कर रहा हूँ। C क्लास के मैं घटिया बैरिक में रहा 3-4 महीने। वो काटने बहुत मुश्किल रहे मुझे, इतना भीड़ भरा माहौल। और क्या करते लोग, जो खाना आता है उसमें तड़का लगाने के लिए क्या करते हैं, जो बाथरूम होता है बड़ा सारा, उसमें लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं शाम को। और जब बैरिक बंद होती है, जब ताला लगा दिया जाता है, जब मतलब कोई आएगा नहीं, कोई पुलिस वाला कोई नहीं आएगा देखने, तब क्या करते हैं, बल्ब के ऊपर सूती कपड़ा रख दिया जाता है। सूती कपड़ा बल्ब के ऊपर, जो बल्ब होता है बिजली का लट्टू बल्ब, उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं। वो कपड़ा गर्म होके जलने लगता, फिर उससे आग तैयार करते हैं, लकड़ियाँ जला के अपना तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए देसी घी या प्याज, लहसुन, टमाटर सब मिल जाते हैं अंदर कैंटीन से, उससे तड़का लगाते हैं। हमारे वार्ड में एक हेड वार्डन है, मुद्रिका मांझी। वो रहता है, अब जीते तड़का खाएगा, मतलब अगर कोई तड़का लगाने का प्रोग्राम बना रहा है, तड़का लगाने का मतलब जो सब्जी आई है या दाल है, इसमें तड़का लगाते हैं। मुद्री के तड़का खाएगा, मुद्रिका मांझी, बड़ा मज़ेदार बिहारी।
हेड वार्डन, जेल नंबर 2 कैदी जेल, M और K की राशि। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है जेल काटना। जेल में जब चाकूबाजी चलती है ना, चाकूबाजी, तो जब बहुत लोग मरते हैं, बहुत। और चाकू छुपाने की जगह अलग अलग होती है, ठीक है ना। कोई बेड में रखता है, कोई बाहर पौधों के अंदर छुपो देता है, मतलब धरती में गाड़ देता है पौधे की, मतलब एक तरह से पहचान के तौर पे उसमें गाड़ देता है। और दोस्तों मैं अनेक ऐसी बातें बताऊंगा, तो सिंपल बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बाद में बताऊंगा मैं, आपको मज़ेदार लगेगी। मैंने आपको बताया था मंदिर वाइस सन ऑफ सतपाल वाई, माल्टा कांड। आपने सुना होगा पंजाब के लोग जो माल्टा जाते वक्त तो समुद्र में डुबो दिए। उस कांड में वो बंदा मंदिर भाई पंजाब आया था एक समारोह में, लेकिन सीबीआई को पता लग गया, उसको अरेस्ट कर लिया, उसके फादर को अरेस्ट कर लिया। दोनों, मंदिर भाई 2 नंबर जेल में, उसका फादर सतपाल वाही 1 नंबर जेल में। मैं मंदिर भाई के साथ कुछ दिन रहा C क्लास में, लेकिन मंदिर भाई चला गया B क्लास में। फिर उसका मेरा कुछ दिनों तक मिलना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत घूम लेता था इधर उधर, बैरिक वगैरह में घूम लेता था। लेकिन शुरुआत के मुझे याद है, मुझे 3 महीने नींद नहीं आई। 3 महीने दोस्तों, 3 महीने नींद नहीं आई मुझे जेल में। मुझे लगा है मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कांड मेरे से हुआ है, कैसे होगा मैं खुद नहीं जानता, अचानक ही हो गया। मैं इतना हैरान परेशान, कुछ पूछो नहीं, इतना मुश्किल। दोस्तों जेल की लाइफ ऐसी है, आप एक एक दिन ना काटना मुश्किल है। आप मौत मांगोगे जेल में, मौत मांगोगे, जेल काटना आपके बस की नहीं है। जेल से अच्छा आप कहोगे कि इससे अच्छा मौत भली है। लेकिन दोस्तों जेल के अंदर नरक है तो स्वर्ग भी है, लेकिन स्वर्ग के लिए मैं बाद में बात करूँगा, फिलहाल मैं नरक की बात करता हूँ। हमारी पाठशाला में जो डेली हम अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं भाई यहाँ कौन आएगा, कौन बंदा आएगा, M और K राशि से कौन आएगा, किस केस में आएगा, पहले तैयारी रखते हैं। अगर 76 का हो तो उसके लिए पहले जूते तैयार रहते हैं, भी आते जूते पड़ेंगे उसके। बाकी तो और केस को तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। 304 B, बहुत सारे केस मतलब जेल में इतने ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा 304 B हैं, जो ये राजीव गांधी ने बनाया था, ये दहेज प्रथा उन्मूलन कानून, उसके कारण ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बहुत नाजायज़। मुझे भी नाजायज़ ही फंसाया गया था, पैसे के चक्कर में, लालच। मेरा पैसा फंसा हुआ था उनके पास, उन्होंने सोचा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इसको बदला भी ले लें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। बाकी दोस्तों आगे मैं बात करूँगा, फ़िलहाल के लिए इतना है। राम राम सीताराम। लेकिन दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं सर्वाइव करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करा है सर्वाइव के लिए। अब दोस्तों आपको मदद करनी है, मुझे भीख नहीं चाहिए, केवल इतनी मदद बहुत है। आप लाइक कर दो, आप कहाँ से बोल रहे हो, आपको क्या सवाल, आपका क्या जवाब चाहिए, आपको सब कुछ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों प्लीज़। मैं केवल 10% आदमी हूँ, मेरा 90 शरीर बेकार है। दोस्तों मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रहा हूँ। दोस्तों आपको अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मेरा अंत कभी भी नज़दीक है, मेरा अंत नज़दीक है। मैं मरना भी चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। अब बहुत साल जी लिया मैं ऐसी लाइफ, 10% शरीर के साथ बहुत जी लिया, अब मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों मैं आपको भगवान का वो कह रहा हूँ नाते से, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो, आप सनातनी हो, तो प्लीज़ इस 10% आदमी की बात रख लेना। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और
मैं आगे ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बातें हैं। नई नई बातें तो आगे है, आप हैरान रह जाओगे, डर जाओगे। ऐसी चीज़ें आप डर जाओगे बिल्कुल। मैं खुद डर जाता हूँ वो बातें सोच के, तो आप क्यों नहीं डरोगे। ऐसी ऐसी बातें हैं दोस्तों। फ़िलहाल के लिए राम राम सीता राम। दोस्तों प्लीज़ इस डिस्क्लेमर का ध्यान रखना, प्लीज़, जो मैंने आपसे कहा है, प्लीज़ 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 प्लीज़, राम राम सीता राम।